हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायनेमिक इंपोर्ट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में और रिएक्ट जेएस में। और रिएक्ट जेएस में लेजी, सस्पेंस, कोड स्प्लिटिंग, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। अ, लेकिन मेन मोटिव रहेगा कि रिएक्ट जेएस के अंदर जब हम जेएसएक्स यूज करते हैं उस टाइम पर जेएसएक्स में अगर हम डायनेमिक इंपोर्ट्स करते हैं तो क्या एरर आ सकता है, उसको हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। तो पर पहले हम स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट से कि जावास्क्रिप्ट में डायनेमिक इंपोर्ट्स क्या होते हैं और डायनेमिक इंपोर्ट्स की नीड क्यों पड़ी। तो उसके लिए मैंने एक डमी जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन बना रखी है जिसमें एक एचटीएमएल फाइल है और कुछ जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं। इस एचटीएमएल फाइल में एक बटन है और जिसके क्लिक करने पर मैं चाहता हूँ कि यूजर्स की लिस्ट शो हो जाए और यूजर्स का डेटा मैंने यहाँ पर बना रखा है यूजर्स डॉट जेएस फाइल में। और ए डॉट जैसे कि फाइल है इसको लिंक कर रखा है जो कि हैंडल करेगी बटन क्लिक और बटन के क्लिक करने पर यूजर्स का डेटा शो होना। तो उसके लिए इस फाइल में मैंने यूजर्स को इंपोर्ट कर रखा है और ये कोड लिख रखा है बटन क्लिक पर यूजर्स को शो करने के लिए। ये कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स है ऐसे ही अभी ये। तो यूआई में अगर हम देखें तो ये बटन दिख रहा है और इस बटन पे क्लिक करने पर यूजर्स का डेटा शो हो जाएगा। ये तो सभी डमी डेटा ही है। रिफ्रेश करूंगा तो हट जाएगा। अब डेवलपर टूल्स में नेटवर्क टैब में आकर के हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में तो हमारी यूजर्स डॉट जेएस फाइल और सभी जावास्क्रिप्ट फाइल्स आ चुकी है जो हमने इंपोर्ट कर रखी है। और यहाँ पर जो ये दो फाइल्स है सभी ये दोनों डमी फाइल्स हैं। सैम्पल मॉड्यूल 1 और 2 ये ऐसे ही है इंपोर्ट करके दिखाने के लिए। तो हमारा कोड सेव वर्क कर रहा है और बट बस एक इशू ये है कि जब तक हमने इस बटन पर क्लिक भी नहीं करा था उससे पहले यूजर्स डॉट जेएस फाइल आ चुकी है। अ, हो सकता है कि यूज़र कभी भी मतलब क्लाइंट जो कभी भी इस बटन पर क्लिक करे ही ना और हम यूजर डॉट जेएस फाइल की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए तब तक। तो हम चाहते हैं कि बटन के क्लिक करने पर यूजर डॉट जेएस फाइल आए। अ, उसी चीज़ को करने के लिए हम चाहते हैं कि जब यूजर डॉट जेएस फाइल है तभी इंपोर्ट हो जब बटन क्लिक करे और इस चीज़ को हम बोलते हैं डायनेमिक इंपोर्ट। इससे पहले हमने जो कर रखा है इसको बोलते हैं स्टैटिक इंपोर्ट। पहले ही हमने इंपोर्ट कर रखी है फाइल को। तो डायनेमिक इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले मैं ये वाला कोड कमेंट कर देता हूँ और यूजर्स वाली लाइन में कमेंट कर देता हूँ। और डायनेमिक इंपोर्ट करने के लिए हमारा सिंटैक्स कुछ इस तरीके से रहता है कि हम इंपोर्ट लिखते हैं और इन ब्रेसेस के अंदर हम उस फाइल का नाम लिखते हैं। .users.js। जब हम इस सिंटैक्स को यूज करते हैं तब हमें एक प्रोमिस मिलता होता है। उस प्रोमिस का रिजल्ट पहले बार प्रोमिस दिखाया तो हमें क्या मिलता है वो। और कंसोल में कर रहा हूँ बट हमें प्रोमिस ही मिलेगा तो पेंडिंग में मिलेगा हमें तो स्टार्टिंग में। तो ये प्रोमिस मिला और ये पेंडिंग स्टेट में है, बाद में फुलफिल्ड हो चुका था। तो इस प्रोमिस जब हम मिला तो उसे हमें डॉट दैन ब्लॉक की हेल्प से हम उसे उस प्रोमिस के रिजल्ट को गेट कर लेते हैं। अब यहाँ से एक्चुअल में जब हमें प्रोमिस मिला है अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रोमिस रिजल्ट में हमें मॉड्यूल मिला है। तो एक मॉड्यूल के अंदर नेम्ड एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं। बड़े बार यहाँ पर मैं मॉड्यूल लिख देता हूँ और इस मॉड्यूल को मैं कंसोल करा के देख लेता हूँ। तो ये हमें मॉड्यूल मिला है। इस मॉड्यूल के अंदर सिर्फ ये हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट है। अगर कोई डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता तो डिफ़ॉल्ट करके की आती है और उसमें हमारा डिफ़ॉल्ट वाला एक्सपोर्ट होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायनेमिक इंपोर्ट कर सकते हैं। बट डायनेमिक इंपोर्ट करने से पहले हम इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ और हमें देखते हैं कि हम स्टैटिक इंपोर्ट क्यों नहीं कर सकते बटन के क्लिक करने पर। मैं बस ये चाहता हूँ कि बटन जब क्लिक हो तब हमारी यूजर्स फाइल इंपोर्ट होए। तो जब ये शो यूजर्स फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ और ये जो मैं स्टैटिक इंपोर्ट ऊपर कर रहा था इसको मैं शो शो यूजर्स फंक्शन के अंदर करके देखता हूँ। तो बट हम देखेंगे कि यहाँ पर ये नहीं हो पा रहा है, एरर आ रहा है। इंपोर्ट जो
इंपोर्ट जो स्टेटमेंट होती है वो हम सिर्फ टॉप लेवल पर यूज़ कर सकते हैं किसी मॉड्यूल के, किसी ब्लॉक के अंदर, किसी फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं इस कोड को रन करने की ट्राई करता हूँ तो एरर आ जाएगा कंसोल में कि अनएक्सपेक्टेड टोकन, ये वर्क नहीं करेगा। लेकिन ये जो डायनेमिक इंपोर्ट होते हैं इनका हम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कहीं पर भी हम डायनेमिक इंपोर्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कोई एरर नहीं आया। अ, ये जो स्टेटमेंट है ये सही वर्क करेगी। मैं इसको फाइल को सेव करता हूँ तो होगा क्या, नेटवर्क टैब में जाता हूँ मैं, तो नेटवर्क टैब में देखो तो यूजर्स डॉट जेएस वाली फाइल नहीं आई है। और ये फाइल तभी आएगी जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, हमने इवेंट लगा रखा और यहाँ पर हमने फाइल को इंपोर्ट कर रखा है। तो मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, तो मैंने बटन पे क्लिक किया और यूजर डॉट जेएस फाइल आ चुकी है यहाँ पर। तो इसका फ़ायदा ये है कि जब तक यूज़र ने अगर क्लिक नहीं करा तो हमारी अननेसेसरी फाइल इंपोर्ट नहीं हुई है, जब यूज़र ने क्लिक किया तभी फाइल इंपोर्ट हुई है। बस अब इसी का यूज़ करके मैं इस लाइन को दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ। और अब इस मॉड्यूल के अंदर हमें दो चीज़ मिली थी। इस बार तो एक ही चीज़ है, नेम्ड एक्सपोर्ट में यूज़र सी है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर इसको यूज़र ही कर देता हूँ इससे को, एंड सिर्फ कंसोल लॉग नहीं कराएंगे, जब हमारा डेटा आ जाएगा तो हम देन ब्लॉक के अंदर मैप करवाएंगे इस बार। और हम मल्टी लाइन का कोड लिख रहे हैं तो मैं इसको इसमें डाल देता हूँ। हम्म, तो दोबारा से रिफ्रेश किया और यूजर डॉट जेएस फाइल नहीं आई है। इस बटन में जब मैं क्लिक करूंगा तब यूजर डॉट जेएस फाइल आई है और ये डेटा हमने शो करवा दिया। तो ये तो सिंपल था कि स्टैटिक इंपोर्ट से क्या इशू था और डायनेमिक इंपोर्ट हम कैसे यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में देख लिया, अब हम ये चीज़ रिएक्ट जेएस में देखेंगे कि रिएक्ट जेएस में डायनेमिक इंपोर्ट्स हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक डमी रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए कोड लिख रखा है जिसमें ऐप डॉट जेएसएक्स है। अ, और इस ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर एक ये बटन बना रखे हैं। इस बटन पर टेक्स्ट आएगा या तो हाइड यूजर्स या शो यूजर्स अकॉर्डिंग टू दिस स्टेट। स्टार्टिंग में फॉल्स है, बटन पर क्लिक होगा तो टेक्स्ट बदल जाएगा और स्टेट जो है वो फॉल्स टू ऐसे होती रहेगी। और इस जब हमारी क्या कहते हैं ये वाली स्टेट ट्रू होगी तभी हम यूजर्स वाला कंपोनेंट दिखाना चाहते हैं। इस यूजर्स वाले कंपोनेंट में कुछ नहीं है, यूजर्स का डेटा है और हमने एक यूजर्स कंपोनेंट बना रखा जिसमें हम JSX के अंदर उस यूजर्स वाला जो डेटा उसका यूज करके हम डेटा दिखा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आता हूँ यहाँ पर एप्लीकेशन में, इसको रिफ्रेश किया, इस बटन पर क्लिक किया शो यूजर्स वाले पर, तो ये यूजर्स की लिस्ट यहाँ पर शो हो रही है, काफ़ी सारे यूजर्स हैं। अब मैं नेटवर्क टैब ओपन कर लेता हूँ। इसमें जावास्क्रिप्ट वाले फ़िल्टर के अंदर हम देख सकते हैं कि यूजर्स डॉट जेएसएक्स फाइल आ चुकी है। अभी तक हमने इस बटन पे क्लिक किया नहीं, उससे पहले ही आ चुकी है। ठीक है, तो सिमिलरली हम यही चाहते हैं कि स्टैटिक इंपोर्ट ना करके हम यूजर्स वाले को डायनेमिक इंपोर्ट कर लें। तो अब डायनेमिक इंपोर्ट हमें करना है और हम इस जगह पर यूजर्स वाला कंपोनेंट दिखाना चाहते हैं जब हमारे यूजर्स वाला कंपोनेंट आ जाए। तो पहले मैं इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पर मैं डायनेमिक इंपोर्ट करता हूँ। तो तरीका वही रहेगा, इंपोर्ट के अंदर हम फाइल का नाम लिखेंगे और यूजर्स डॉट जेएसएक्स, उसके बाद ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा, उसको हम डैन ब्लॉक की हेल्प से उसका रिजल्ट जो है वो गेट कर लेते हैं। अब यूजर्स डॉट जेएसएक्स जो है वो हमें एक तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहा है और एक नेम्ड एक्सपोर्ट कर यूजर्स डेटा। तो हम इसको मॉड्यूल के अंदर ही ऐसे रख लेते हैं, मॉड्यूल में मिलेगा एग्जैक्ट। तो और अब हम चाहते हैं कि मॉड्यूल जो मिले, काम करता हूँ मैं यहीं पर ही इसको डिस्ट्रक्चरिंग कर लेता हूँ। एक हमें मिलेगा डिफ़ॉल्ट, इस डिफ़ॉल्ट को मैं रीनेम करके चाइल्ड यूजर से कर लेता हूँ। और दूसरा हमें मिलेगा यूजर्स का डेटा, ये वाला।
बट उसका मैंने यूज़ करना है तो उसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अभी जो यूजर्स वाला जो कंपोनेंट हमें मिला है इसको हम यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं। तो हमने कोड लिख लिया है और कोड तो सही लग रहा है, बट एक बार इसको रन करवा के देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आया और कंसोल में देखता हूँ तो कोई एरर नहीं है, और नेटवर्क टैब के अंदर अभी यूजर्स डॉट जेएस वाली फाइल नहीं आई है। लेकिन अब जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तो देखते हैं क्या होता है। तो जैसे मैं इस बटन पर क्लिक किया तो एरर आ गया कि अननोन कंपोनेंट, और बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट जो क्रैश हो गया। और नेटवर्क टैब के अंदर लेकिन अगर हम देखेंगे तो यूजर्स डॉट जेएसएक्स फाइल आ चुकी है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रैश क्यों हुआ ये हमें देखना होगा। तो बेसिकली हुआ ये है कि ये जो इंपोर्ट डायनेमिक इंपोर्ट जो हम करते हैं वो एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, और जो देन मेथड है ये भी प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर तो सिर्फ प्रॉमिस ही रिटर्न हुआ, कोई जेएसएक्स या कोई कंपोनेंट रिटर्न हुआ ही नहीं है। और जो जेएसएक्स है उसके अंदर हम सिर्फ जेएसएक्स के अंदर हम ऐसे पता नहीं उसे कि उसे प्रॉमिस को कैसे दिखाना है, तो क्या करता है डायरेक्ट एरर ही दिखा देते हैं। तो बस यही वजह है कि यहाँ पर एरर आ रहा है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ना जेएसएक्स के अंदर हमें हर टाइम कुछ ना कुछ जेएसएक्स ही दिखानी होगी इस जगह पर। जब तक हमारा ये जो यूजर्स डॉट जेएसएक्स फाइल जब तक लोड नहीं हो जाता, मतलब जब तक बटन क्लिक नहीं होता और जब तक यूजर्स डॉट जेएसएक्स फाइल लोड नहीं हो जाती, तब तक भी हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ जेएसएक्स शो हो। बेशक उस जेएसएक्स में कुछ भी ना हो, एम्प्टी हो, हम रिएक्ट फ्रैगमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। और जब डेटा आ जाए यूजर्स डॉट जेएसएक्स वाला फाइल, तब हम यूजर्स कंपोनेंट को शो करवा दें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं एक डिफरेंट कंपोनेंट बना लेता हूँ। ठीक है, उस कंपोनेंट के अंदर मैं एम्प्टी फ्रैगमेंट्स रिटर्न कर दूंगा, और उसके अंदर ही मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा, डायनेमिक इंपोर्ट कराऊंगा। तो मैं एक यहाँ पर नया फंक्शन बना लेता हूँ, इसका नाम मैं देता हूँ लोडेड यूजर्स, और इसके अंदर मैं रिटर्न करवाना चाहता हूँ एम्प्टी फ्रैगमेंट्स। बट हर टाइम एम्प्टी फ्रैगमेंट्स रिटर्न नहीं करवाना, जब डेटा आ जाए तब मुझे अ, ये यूजर्स वाला ही कंपोनेंट रिटर्न करवाना है। तो उसके लिए मैं एक स्टेट बना देता हूँ जो कि ट्रैक करेगी कि मेरी फाइल लोड हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए मैं वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पर इज फाइल लोडेड और सेट इज फाइल लोडेड। तो स्टार्टिंग में फॉल्स है क्योंकि अभी फाइल लोड नहीं हुई है। अब यहाँ पर आकर के मुझे फाइल को लोड करना है। सो बेसिकली हम कब फाइल को लोड करना है, जब यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तभी फाइल को लोड करना है। और एक बार मैं यहाँ पर इस पूरे कोड को कमेंट कर लेता हूँ और दोबारा से यहाँ पर आता हूँ और ये सारा का सारी चीज़ हटा देता हूँ। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि लोडेड यूजर्स वाला कंपोनेंट है वो शो होए। ठीक है, सो अब यहाँ पर आते हैं, यूजर डॉट जेएसएक्स तो अभी भी नहीं आई है, और शो यूजर्स पे क्लिक किया तो एम्प्टी फ्रैगमेंट्स ही रिटर्न हो रहा है, तो हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा। बट एक काम करता हूँ, यहाँ पर ऐसे लोडिंग का टेक्स्ट शो करवा लेता हूँ। अब जब यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो लोडिंग का टेक्स्ट शो हो रहा है, और दोबारा क्लिक करूँगा तो वो हट जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जब फर्स्ट टाइम ये वाला कंपोनेंट चले तभी हमको ये वाली फाइल लोड करनी है यूजर्स डॉट जेएसएक्स वाली। तो हम यूज इफेक्ट का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि हम ट्रैक कर पाएँ कि हम हमारे कंपोनेंट कितनी बार चला है। और उसके लिए मैं यहाँ पर एम्प्टी डिपेंडेंसी पास कर देता हूँ, और ये जो इंपोर्ट वाली लाइन है उसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ओह, तो जब फर्स्ट टाइम कंपोनेंट लोड होगा तो ये फाइल लोड होगी और ये वाला कंपोनेंट यहाँ पर है। ओके, बट मैं क्या चाहता था, हमारी फाइल लोड हो चुकी है, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो कंपोनेंट है ना ये हमें रिटर्न करवाना है। बट हमारे रिटर्न तो यहाँ पे फ्रैगमेंट ये वाला जैसे रिटर्न हो रही है, तो एक काम करते हैं हम इस चीज़ को स्टेट में ही कर लेते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ कंपोनेंट और सेट कंपोनेंट, हाँ, यूज स्टेट
और स्टार्टिंग में मैं इसकी इनिशियल वैल्यू एम्प्टी फ्रेगमेंट्स कर ली मैंने, इसको मैं हटा देता हूँ और मैं यहाँ से कंपोनेंट को रिटर्न कर लेता हूँ, या कुछ वैल्यू डाल के भी देख लेता हूँ लोडिंग ऐसे करके, ताकि पता चल जाए हमें कि सही चीज़ रिटर्न हो रही है। मैंने इस बटन पर क्लिक किया और लोडिंग लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब हमारी फाइल लोड हो जाए तब इस कंपोनेंट के अंदर एक्चुअली यूजर्स वाला कंपोनेंट आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि इस देन ब्लॉक के अंदर हमारे पास यूजर्स को हम ऐसे डायरेक्ट ना करें, हम इसको सेट कंपोनेंट के अंदर स्टेट सेटर फंक्शन के अंदर हम पास कर दें यूजर्स को, ठीक है। ये हमने कर लिया, यानी कि ये वाली स्टेट का यूज़ नहीं हुआ, इसको मैं हटा देता हूँ। हमें कंपोनेंट को सेव करना था, ठीक है। और इसको सेव करता हूँ, फाइल को पेज को रिफ्रेश करा, अभी तक हमारे नेटवर्क टाइम यूजर्स डॉट जेएसएक्स नहीं आया, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तब फाइल लोड होगी, और जब तक फाइल लोड नहीं होगी तब तक यहाँ पर लोडिंग लिखा आएगा, और उसी टाइम जैसे जैसे ही लोडिंग कंप्लीट होगी तो हमें यूजर्स का डेटा शो होगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो पहले यहाँ पर लोडिंग लिखा आया था, और जब डेटा आ गया तो यूजर्स की यहाँ पर लिस्ट शो हुई, और यहाँ पर यूजर डॉट जेएसएक्स फाइल आ चुकी है। तो ठीक है, काफ़ी सही है। ये सब चीज़ें हो गई है, मतलब डायनेमिक इंपोर्ट अगर हमें जेएसएक्स में करना है तो वहाँ पर हम प्रोमिस रिटर्न होता है, उस प्रोमिस को कैसे दिखाना है वो जेएसएक्स को नहीं पता, इसलिए एरर आ जाती थी। यानी कि हमें हर टाइम कुछ ना कुछ जेएसएक्स रिटर्न करनी है, इसलिए हम जब तक फाइल लोड नहीं हुई थी तब तक हमने ये लोडिंग वाला टेक्स्ट शो कराया था। इसके ऊपर हम इसको हम एम्प्टी भी रख सकते हैं या कुछ भी हम कर सकते हैं। हम इस चीज़ को डेकोरेट मतलब स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, इसको अगर हम डिव टैग के अंदर डाल के या बेसिकली एक और कंपोनेंट भी हम रिटर्न कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिएक्ट के अंदर अगर हमें डायनेमिक इंपोर्ट करना है तो हम बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेस अपनाएंगे। बेसिकली हम जेएसएक्स के अंदर क्योंकि डायनेमिक इंपोर्ट कर रहे थे इसलिए हमारा एरर आ रहा था, ठीक है। एक बार मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ सारी चीज़, और ये जो इंपोर्ट वाली जो चीज़ है ना इसको मैं यहाँ पे टॉप लेवल वगैरह दिखाता हूँ यूज इफेक्ट के अंदर, ठीक है। और फर्स्ट टाइम मैं चाहता हूँ कि हमारा कोड चले, ये रहा। मैंने इस फाइल डायनेमिकली इस फाइल को इंपोर्ट करवाया, और मैं चाहता हूँ देन ब्लॉक के अंदर अब हमें दो चीज़ मिलेंगी, एक तो मिलेगा यूज़र का डेटा और एक डिफ़ॉल्ट यूजर्स कंपोनेंट। मैं दिखाता हूँ कि ये जो यूजर्स डेटा है ना इसको मैं चेक करवाता हूँ, और यहाँ पर यूजर्स डेटा आ जाएगा और इसको मैं कंसोल करवाता हूँ यूजर्स डेटा, एंड बस इसको ऐसे रहने देते हैं। तो यहाँ पर कुछ ओके, तो यूजर्स डॉट जेएसएक्स फाइल आ चुकी है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम पर ही हमारा कोड चल पड़ा, ठीक है। और कंसोल के अंदर हमें दिख भी जाएगा ये डेटा जो हमारा आया है, ठीक है। बस वो जेएसएक्स के अंदर हम जब यूज कर रहे होते तो प्रोमिस आने की वजह से एरर आ रहा था, ठीक है। अभी ये सब चीज़ मैं हटा देता हूँ और दिखाता हूँ कि रिएक्ट जो है ना उसके पास बाय इनबिल्ट उसके पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि लेजी फंक्शन है और एक सस्पेंस कंपोनेंट है, उसकी उसका यूज करके हम जो है ना डायनेमिक इंपोर्ट कर सकते हैं। हमें ये कोड नहीं लिखना पड़ेगा अलग से, हमें मतलब बेसिकली अलग से एक और कंपोनेंट नहीं बनाना पड़ेगा, और हमें स्टेट वगैरह भी नहीं बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये सारा कोड हटा देता हूँ और ये कोड भी हटा देता हूँ, ये कोड भी हटा देता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली अभी यूजर्स वाला जो कंपोनेंट है ना इसको मुझे डायनेमिक लोड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास लेजी फंक्शन होता है रिएक्ट का, इसके अंदर हमें कॉल बैक फंक्शन पास करना होता है, उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमें हमारी जो फाइल है उसे इंपोर्ट करना होता है। तो मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारी फाइल डायनेमिक इंपोर्ट होएगी,
अगर मैं इसको सेव भी करवा लेता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है, तो हम आते हैं इधर और नेटवर्क टैब के अंदर देखेंगे तो यूजर्स डॉट जेएसएक्स फाइल वाली फाइल नहीं आई है, ठीक है। ये वाली फाइल कब आएगी? जब हम इसको एज ए कंपोनेंट यूज करेंगे, ठीक है। जब हम इसको यहाँ पर जेएसएक्स के अंदर यहाँ पर एज ए कंपोनेंट यूज करा, जैसे यहाँ पर करा, अब हमारा कोड चलेगा। अब तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही हमें पता नहीं चलेगा, हम डायरेक्ट करें। हम चाहते हैं कि अगर बटन जो है वो शो यूजर्स वाला अगर ये ट्रू हो तभी आए, तो उसको मैं पर इससे कोड लिख लेता हूँ उसके लिए, ठीक है। तो हमारी यूजर डॉट जेएसएस फाइल वाली फाइल नहीं आई है। अब ये कब आएगी? जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यानी कि जब हमारा कोड का एग्जीक्यूशन यहाँ पर आएगा, जैसे अभी भी आ चुका है, यहाँ पर फॉल्स है तो आगे बढ़ा ही नहीं है। जब ये ट्रू होगा और जब वो इस लाइन पर आएगा, तब वो क्या करेगा, हमारी फाइल को इंपोर्ट करेगा और जैसे ही लोड हो जाएगी उस कंपोनेंट को यहाँ पर रेंडर कर देगा, ठीक है। हम यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया, यूजर डॉट जेएसएस वाली फाइल लोड हुई, डाउनलोड हुई मतलब, और यहाँ पर कंपोनेंट इसका शो हुआ उसके बाद, और हमें कोई एरर वगैरह कुछ भी नहीं आया। तो यहाँ से बहुत ईजी हो गया लेजी फंक्शन की हेल्प, लेजी फंक्शन का यूज़ करके। बट अगर हम चाहते हैं कि जब तक यूजर्स डॉट जेएसएक्स वाली फाइल मतलब इसकी जब रिक्वेस्ट गई और डाउनलोड हुआ और उसके बाद यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट रेंडर हुआ, उसके बीच में हम चाहते हैं कि कुछ फॉल बैक, हम कुछ कंपोनेंट या कुछ एलिमेंट दिखाना चाहते हैं जैसे लोडिंग टेक्स्ट, तो उसके लिए हम सस्पेंस मेथड का यूज़ करते हैं। तो उसको मैं सस्पेंस के अंदर रैप कर दूंगा कुछ इस तरीके से। ये भी रिएक्ट का ही है और इस कोड को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। सस्पेंस के अंदर हम यहाँ पर फॉल बैक नाम से एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर हम कोई फॉल बैक एलिमेंट दिखा सकते हैं कुछ इस तरीके से। बट यहाँ पर तो गलती हो जाएगी, ये वाला ओके गलती नहीं होगी। ये सस्पेंस वाला तभी चलेगा जब यूजर्स वाले जो है ना, क्या कहते हैं, यूजर्स वाला हमारा कोड यहाँ तक जब पहुँचेगा, जब ये ट्रू होगा तभी ये यहाँ पर पहुँचेगा और तब हमारा लोडिंग वाला टेक्स्ट शो होगा एक बार के लिए। इसमें क्लिक करता हूँ, लोडिंग टेक्स्ट शो और हट गया, ठीक है। फिर से क्लिक किया, हट गया, फिर से क्लिक किया, ये आ गया। तो फॉल बैक दिखाने के लिए हम सस्पेंस का यूज़ करते हैं और डायनेमिक पोर्ट करने के लिए हम लेजी मेथड का यूज़ करते हैं। और अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि जब हम लेजी फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं तो लेजी फंक्शन जो चीज़ रिटर्न करते हैं ना, उस कंपोनेंट को हम यहाँ पर यूज़ कर पा रहे हैं। बट एक एज केस है कि हमारा कोड क्रैश हो सकता है। वो तब हो सकता है कि अगर हम अ, हमारा जो लेजी फंक्शन है उसमें से हम अगर रिटर्न करवा दे ये अपना, अगर हम वहाँ से ये यूजर्स रिटर्न ना करवाएं, बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है उसको रिटर्न ना करवाएं और सिर्फ नेम्ड एक्सपोर्ट को अगर हम रिटर्न करवाएं, तब वहाँ पर क्रैश हो सकता है। और मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि एक काम करता हूँ, मैं इस यूजर्स की जगह पर कुछ और करके दिखा देता हूँ। देख बताता हूँ एग्जैक्टली एरर कब आएगा। एरर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होगा। इसमें मैंने क्लिक करा, ये कोड चल गया, ठीक है। तो ये तो जैसे हमारा होता क्या है कि ना, हमारा जो जब मैंने इस लाइन को रन करा तो बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट वाला जो वैल्यू जो रिटर्न हो रही होती है ना, वो जो कंपोनेंट यहाँ पर शो हो रहे हैं। बेशक हमने रिटर्न तो बहुत कुछ कर रखा है ना, बट यूज सिर्फ ये वाला हो रहा है जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो रखा है, ठीक है ना। इसका हमने नाम कुछ भी रख दिया, यहाँ पर हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट का हम नाम बदल सकते हैं। बट अगर हमने इसी फंक्शन मतलब हमने अगर अपने कंपोनेंट से कोई डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया ही नहीं है, हमने सिर्फ नेम्ड एक्सपोर्ट कर रखा है, ठीक है। मान लो कि मैं इसी फंक्शन को जो कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट था, मैं इसे नेम्ड एक्सपोर्ट कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। हमने इसे नेम्ड एक्सपोर्ट कर दिया, अब दोनों ही नेम्ड एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अब जब यहाँ पर कोड आएगा वो देखेगा कि इसे कोई डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट मिला ही नहीं है ना, तो हमारा ऐप क्रैश हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब इस बटन पे जब क्लिक करूँगा तो हमारी फाइल लोड होगी। मैंने क्लिक करा और ब्लैंक पेज, कुछ नहीं आया।
बट यूजर डॉट जेएसएक्स फाइल वाली फाइल लोड हो चुकी है, ठीक है। सो बेसिकली ये फाइल तो लोड हो गई, लेकिन जब यहाँ पर आया ना तो ये डिफ़ॉल्ट दिखाना था इसे, बट डिफ़ॉल्ट कुछ हमने एक्सपोर्ट किया ही नहीं है, तो यहाँ पर एरर आ गया। हम कंसोल में देख भी सकते हैं। तो क्या करें, अब मान लो हमारे प्रोजेक्ट में, चलो यहाँ तो हम क्या कर सकते हैं, इसे डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सब चीज़ सही वर्क करेगी। ऐसे रिफ्रेश किया, इस पर क्लिक करा, ठीक है। लेकिन मान लो हमारे यूजर्स वाला कंपोनेंट अगर डिफ़ॉल्ट नहीं है, नेम्ड है, और इस कंपोनेंट को हमने मल्टीपल प्लेसेस पर यूज़ कर रखा है हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है। यानी कि हमने वहाँ पर सब जगह पर नेम्ड एक्सपोर्ट कर रखा है। तो अगर हम सब जगह पर नेम्ड एक्सपोर्ट कर रखा है तो और हम ये सोचे कि हमें इसे डायनेमिक इंपोर्ट करना है, तो हम इसे डिफ़ॉल्ट करें, है ना, यहाँ पर। तो हमें उन सब जगह पर जहाँ हमने इसे इंपोर्ट कर रखा है, हमें नेम्ड इंपोर्ट से डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ अभी इस फाइल में है कि हम इसको लेजे जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से डिफ़ॉल्ट मिल जाता तो बढ़िया था। तो इसका भी सोल्यूशन है, मैं दिखा देता हूँ। एक बार जो हमें अभी यूजर जो मिल रहे हैं ना, इसको कंसोल में प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है। एक बार फिर से डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ ताकि और एरर ना आए, और मैं चाहता हूँ हर रेंडर पर ये वाला मेरा इफेक्ट चले। कंसोल करवाता हूँ यूजर्स, ठीक है, यूजर्स, हाँ। तो मेरा कोड सेव वर्क करेगा। इस पर मैंने तो ये फर्स्ट रेंडर पर आया, इसको मैं हटा देता हूँ, तेरे को दिखा देता हूँ। फर्स्ट रेंडर पर ये जो आया ना, इसके अंदर डिबग इन्फो के अंदर, ये जीरोथ के अंदर, अवेटेड के अंदर वैल्यू अभी नल है क्योंकि अभी इंपोर्ट नहीं हुआ है। ये बटन पे क्लिक करा, तो ये दोबारा से इफेक्ट चला। डिबग इन्फो के अंदर यहाँ पर वैल्यू के अंदर, वैल्यू है जो कि मॉड्यूल है, ठीक है। और इस मॉड्यूल के अंदर क्या है, इसके अंदर हमारा डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट है, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि किसी तरीके से ना हम यहाँ से ना मॉड्यूल ही दें, यानी कि इसको हम मॉड्यूल ही दें, बट उस मॉड्यूल में हम डिफ़ॉल्ट की भी डाल दें साथ में, और उस डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या हो, हमारा ये वाला यूजर्स फंक्शन हो, ठीक है। तो मैं करके दिखा देता हूँ क्या कह रहा हूँ। इसको मैंने हटाया, जैसे नेम्ड एक्सपोर्ट है। मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि यहाँ पर लेजी फंक्शन की हेल्प से, और यहाँ पर मैं डायनेमिक इंपोर्ट कर रहा हूँ। जब डायनेमिक इंपोर्ट हो जाए, मैं क्या क्या चाहता हूँ कि उसका रिजल्ट यहाँ पर आएगा मॉड्यूल के अंदर, और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं रिटर्न कर दूँ एक और मॉड्यूल। इसलिए मॉड्यूल कुछ नहीं होता, एक ऑब्जेक्ट ही होता है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक होता है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, एक होता है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, और एक होता है वैसे एक होता है डिफ़ॉल्ट की और एक होता है नेम्ड की। नेम्ड की एक नहीं होती, मल्टीपल हो सकती है, ठीक है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न करना है, इस ऑब्जेक्ट में मुझे चाहिए डिफ़ॉल्ट में इस मॉड्यूल में से जो यूजर्स में जो स्टोर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा क्योंकि मैं इसे इसके अंदर डाल देता हूँ, ओके, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक हमने एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा दिया। ये ऑब्जेक्ट एज अ मॉड्यूल काम करेगा जिसके अंदर डिफ़ॉल्ट की होगी, और उस डिफ़ॉल्ट की में हमारा जो यूजर्स जो कि पहले नेम्ड एक्सपोर्ट था, हम उसको एज अ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए डिफ़ॉल्ट के अंदर डाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो नेटवर्क टाइम में देखो तो अभी यूजर्स नहीं आया। इस पर मैंने क्लिक करा, लोडिंग आया और ये लिस्ट शो हो गई, और कंसोल में कोई एरर नहीं आया, ठीक है। बस ये मुझे बताना था। एक कोड स्प्लिटिंग वाला टॉपिक है वो रहता है, तो वो भी बता देता हूँ इस बारे में। तो बेसिकली जब हम डायनेमिक इंपोर्ट करते हैं तो क्या होता है, कोड स्प्लिटिंग का कंसेप्ट आएगा जब हम हमारे प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं। अब जब हमने बिल्ड करते हैं, आई मीन जब हम कोई किसी बिल्ड टूल का यूज़ करते हैं ना, बिल्ड टूल का यूज़ करने के बाद, अब जैसे मैंने इसकी बिल्ड बना ली है, ठीक है। तो बिल्ड बनेगी तो एक जावास्क्रिप्ट फाइल बननी चाहिए, एक सीएसएस बननी चाहिए, और बाकी सारे पब्लिक डेटा वाले पब्लिक फोल्डर में दो चीज़ें वो बननी चाहिए, ठीक है। और वही सब हुआ है, जावास्क्रिप्ट बनी है, सीएसएस बनी है, एचटीएमएल बनी है। बट जावास्क्रिप्ट दो बनी है। दो क्यों बनी है? दो इसलिए बनी है क्योंकि क्योंकि हमारा जो बिल्ड टूल होता है वो मल्टीपल फाइल्स को एक में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए तो बन गया। बट हमारा जो यूजर्स वाली जो जेएसएक्स फाइल है ना, वो अलग से बनी है,
वो बनी है कोड स्प्लिटिंग के कारण। कोड स्प्लिटिंग क्यों हुई है? क्योंकि हमने डायनेमिक इंपोर्ट किया। जो हम डायनेमिक इंपोर्ट करते हैं ना किसी चीज़ को, तो वो कंबाइन नहीं होती है, वो ऐसे सिंगल फाइल में नहीं डलता है, वो डिफरेंट फाइल में आ जाते हैं। बट अगर यही चीज़ हमने यूजर्स वाली फाइल को स्टैटिक इंपोर्ट किया होता, तो ये यूजर्स वाली जो जेएस फाइल है वो अलग ना बनती, इसके अंदर ही इसका कोड मर्ज होता। ठीक है, तो मैं सस्पेंस वगैरह सब हटा देता हूँ और अब दिखाता हूँ। पहले प्रोजेक्ट को रन करके देख लूँ। अच्छा, एक बार हमारा तो सर्वर बंद है, इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चल जा भाई, क्या हो गया? अच्छा, तो यहाँ से मैंने नेम्ड एक्सपोर्ट किया था ना यूजर्स को, तो नेटवर्क टाइम में देखो तो यूजर्स वाली फाइल पहले आ चुकी है और हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है। ठीक है, और ठीक है, मैंने स्टार्टिंग इंपोर्ट कर लिया। एक बार मैं फिर से मेरे प्रोजेक्ट को बिल्ड करके दिखाता हूँ। तो बिल्ड टूल क्या करेगा, मल्टीपल फाइल्स को एक में कन्वर्ट करेगा, और इस बार हमने क्योंकि डायनेमिक इंपोर्ट नहीं कर रखा, तो अलग से फाइल भी नहीं बनी है, सिर्फ सिंगल जावास्क्रिप्ट फाइल बनी है। ठीक है, तो ये चीज़ बतानी थी, बाकी ये तो अ, इसको अलग से वीडियो में बता दूंगा किसी। बस, थैंक यू।